सत सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, समस्त संत महापुरुषों जी आपके पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो, एवं समस्त भक्तों, गुरु भाई, माता बहनों के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एक बार श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कुछ संगठन के लोग आए थे। उस समय श्री महाराज जी सशरीर थे, तो पूज नारा लगा रहे थे, हिंदू हिंदू एक हो, हिंदू हिंदू एक हो। पूज्य श्री महाराज जी ने पूछा, आप क्या नारा लगा रहे हैं? तो वो संगठन के लोगों ने कहा, महाराज जी हम यही नारा लगा रहे हैं कि हिंदू हिंदू एक हो। तो श्री महाराज जी ने उन लोगों से कहा, नारा लगाना ही है तो ये नारा लगाइए, सभी मानव मानव एक हो, ये नारा लगाइए। बगल में श्री महाराज जी वो सिद्ध संत छेदी बाबा बैठे हुए थे शंकर जी के मंदिर पर। श्री महाराज जी ने कहा, ले जाओगे उनको घर अपने? आप ले जाएंगे उनको घर अपने, सेवा करेंगे? श्री महाराज जी ने बाबा से पूछा, छेदी बाबा से, आप जाएंगे उनके घर? श्री बाबा ने कहा हाँ। ऐसे श्री महाराज जी की दिव्य वाणी है जो लोक कल्याण के लिए। एक बार एक भक्त कांवर लेकर जा रहा था जल चढ़ाने के लिए शंकर जी का बैद्यनाथ धाम, और अपने बालक को भी साथ लिए थे। वो तो जा रहे थे, तो महाराज जी का दर्शन करने के लिए वो श्री गंगा आश्रम में रुक गए, आए, दर्शन किए। महाराज जी ने पूछा, क्या करने जा रहे हैं? तो कहा कि मैं बनारस से जल उठाया हूँ और जा रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम, जल चढ़ाऊँगा। श्री महाराज जी ने उस भक्त से कहा, पैदल जा रहे थे वो। श्री महाराज जी ने कहा, जितना आप जल शंकर जी चढ़ाएंगे उतना पुण्य यहाँ जो भोजन पर लोग भोजन करते हैं उस समय जल पानी फेर देंगे, पानी चला देंगे, तो उससे ज़्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा इस आश्रम में। तो श्री महाराज जी की बात मान करके वह भक्त जल चढ़ा, शंकर जी को यहीं आश्रम में जल चढ़ा दिए, और जल की सेवा जो भोजन प्रसाद पाते थे आश्रम में भक्त लोग, तो दोनों टाइम वो जल फेरते थे, जल चलाते थे। श्री महाराज जी के वचन को मानकर वो यहीं आश्रम में सेवा करने लगे, रुक गए श्री गंगा आश्रम में। आज मानव धर्म प्रसार पर परमात्मा की दया से चर्चा करेंगे। इस संसार में प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। सुख के प्रति आकर्षण उसकी सहजता है। सहजता उसे कहते हैं जिसके लिए प्रयत्न न करना पड़े, बल्कि घटना स्वतः घटित हो जाए। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होगी, परंतु नीचे की तरफ वो अपने आप बह चलेगा, क्योंकि निचाई में बहना उसकी सहजता है। ठीक उसी तरह से सुख के प्रति लगाव जीव की सहजता है। हमारे धर्मशास्त्रों में जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, अतः स्वाभाविक ही उसके गुण जीव में है।
एक बात याद रखिएगा, जीव ईश्वर के गुणों वाला है, न कि ईश्वर की जैसी शक्ति वाला है। जैसे समुद्र में से एक लोटा जल ले ले में, तो समुद्र के जल में जो गुण है अर्थात खारापन है, वह लोटा के जल में भी है। परंतु समुद्र के जल में बड़े बड़े जहाजों जीव जंतुओं को अपने उदर में समा लेने की जो शक्ति है, वह लोटा के जल में कभी भी संभव नहीं है। अस्तु, यदि यह जीव ईश्वर के गुणों वाला है तो ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, और जीव दुख की अनुभूति करता रहता है। ऐसा क्यों? संत जन इसके लिए कारण बताते हैं कि यह सब कुछ तभी बनता है जब जीव अपना स्वरूप भूलकर माया वश हो जाता है। जैसे बरसात का जल जो आकाश से आता है वह बिल्कुल शुद्ध होता है, परंतु जैसे ही जमीन का स्पर्श पाता है गंदा हो जाता है। ठीक उसी तरह चेतन, अमल और सुखराशि जीव जब जगत में आता है तो माया के प्रभाव में आकर अपने सहज रूप को भूल जाता है और दुख की अनुभूति करने लगता है। भूमि परत भाडाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। सो माया बस भयउ गोसाई, बधयो कीर मरकट की नाई। माया क्या है? मैं और मोर तोरिया माया, जही बस किन्ने जीव निकाया। मैं और मोर तोर यह माया, जही बस किन्ने जीव निकाया। बरसात का पानी शुद्ध था, जमीन के संपर्क से गंदा हो गया, उसे पुनः शुद्ध किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जीव को भी माया मुक्त किया जा सकता है। जल के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया करनी पड़ती है उसे विज्ञान, और जीव के शुद्धिकरण के लिए जो कुछ करना पड़ता है उसे धर्म कहते हैं। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी प्रकार धर्म भी सार्वभौमिक सिद्धांत है। उसे किसी देश, जाति अथवा वर्ग अथवा लिंग के लिए नहीं कहा जा सकता, वह तो मानव मात्र के लिए एक समान है। दुर्भाग्यवश हम लोग धर्म को संप्रदाय का पर्याय मान बैठे हैं। वैष्णव, शैव, शाक्त, मुस्लिम, ईसाई ये संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म है दया, करुणा, सत्य, परोपकार, दान। ये धर्म की परिभाषा हमारे, अहिंसा, ये धर्म की परिभाषा हमारे गीता रामायण में धर्म की परिभाषा ये है। मठ मंदिर ये धर्म की परिभाषा नहीं है, उपासना स्थल है। दुर्भाग्यवश हम लोग धर्म को संप्रदाय का पर्याय मान बैठे हैं। धर्म नदी के समान है, जबकि संप्रदाय उस नदी में स्नान करने के लिए बनाए हुए घाट के समान है। संप्रदाय चाहे जितनी हो, क्या परेशानी है? जैसे नदी के दोनों किनारों पर घाट हो तो और भी अच्छा होगा, लेकिन परेशानी तब खड़ी होगी जब अपने घाट पर स्नानार्थियों को भीड़ जुटाने की स्पर्धा होने लगेगी। शायद यह स्पर्धा यदि स्वस्थ स्पर्धा हो तो बढ़िया बात होगी। मतलब आप अपने घाट पर ज़्यादा लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो अच्छा रास्ता यह है कि अपने घाट को साफ सुथरा और सुरक्षित रखिए। स्वाभाविक ही लोग आपकी तरफ खींचेंगे। मतलब अपने संप्रदाय को ऐसा पवित्र आदर्श वाला बनाइए कि लोगों की श्रद्धा आपके प्रति बने। दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने ही घाट पर भीड़ जुटाने की शांत व्यवस्था के बदले हिंसक मार्ग हम लोग अपनाने लगते हैं। हमारे ही घाट पर लोग आवें, इसके लिए दूसरे घाट को खोद कर फेंक देने की मानसिकता से ग्रस्त हिंसक वृत्ति वाले बन जाते हैं। यह
सोच काम करने लगती है कि जब दूसरे का घाट रहेगा ही नहीं तो सब मेरे ही घाट पर आने लगेंगे। अर्थात हरिओम तत्सत, अर्थात अपनी तपस्या त्याग सेवा को बढ़ाने के बजाय दूसरे का खंडन, उसके कमियों का ढोल पिटना आदि करते रहते हैं। इसी से घर्षण होता है और उसे संप्रदाय का झगड़ा न कहकर धर्म की लड़ाई का नाम देते हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए संप्रदाय और धर्म के भेद को समझना होगा। संप्रदाय व्यक्तिगत मान्यता है और आस्था का विषय है, जबकि धर्म तो मानव मात्र के लिए एक ही है, इसलिए उसको मानव धर्म कहना उचित है। आजकल हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे बात बात में हो जाते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म को माध्यम बनाकर भावुक और धर्म भीरू प्रजा को गुमराह करते देखे जा रहे हैं। वास्तव में उनका लक्ष्य सत्ता और संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा को पाना है। इतिहास गवाह है कि लड़ाई स्वार्थ की रही है। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, एक ही धर्म के थे। राम और रावण दोनों शिव भक्त थे। दैत्य और देव दोनों एक ही पिता की संतान हैं। बिहार में गांव का गांव नरसंहार हो रहा है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, वे सब हिंदू ही हैं। अफगानिस्तान में कई वर्षों से लड़ाई चल रही है, वे सब मुसलमान हैं। पाकिस्तान में मुहाजिरों और सिंधियों, पंजाबियों और बलूचों की लड़ाई से हम अवगत हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी संप्रदाय विशेष की स्थापना से ही समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस देश में हिंदू राज्य हो अथवा इस्लाम का राज्य हो जाए, यदि ऐसा करने से ही सब समस्याएं खत्म हो जाती तो बिहार का नरसंहार, पाकिस्तान की लड़ाई, अफगानिस्तान का गृह युद्ध क्यों हो रहा है? इसलिए पूज्य परमहंस सद्गुरु स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक श्री महाराज जी कहते हैं, कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही मानव धर्म प्रसार का कार्य कर रहे हैं। श्री सीताराम, हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरु बड़े महाराज जी की आगे भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। श्री सीताराम भगवान जी, श्री गुरुदेव भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से गलती होगी, अपराध हो गया कहने सुनने में, उसे अब अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।